17 साल का बच्चा रोड एक्सीडेंट में मौके पर उसकी जान चली गई, अल्लाह के पास चला गया। मैंने जब अलार्म सुना मुझे फिर पता चला कि मेरा बेटा नहीं है। वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, बस यही है। आप खुद गई थी या फिर डेड बॉडी आई? ये गए थे। अब में हिम्मत नहीं। पता ही नहीं कि ये मेरा बेटा इनके साथ मिलता है जाता है, पता नहीं कैसे चला गया इनके साथ। अब दिल को मजबूत करना था लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मार्केट से आया ना तो उसको हफ्ता मिलता था, तो वो 3000 मुझे दे गया और 1000 ले गया। वो कहता मैं 2 घंटे बाद आ जाऊंगा। उसके बाद मेरा बेटा आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं एक गली में मौजूद हूँ और 3 दिन पहले एक हादसा पेश आया है। डेवो की कार से टक्कर हुई और मौके पर 4 लड़के जो हैं जान की बाजी हार गए। इस वक्त एक बच्चा जिसकी उम्र 17 साल थी उसके घर के बाहर मौजूद हूँ। मौके पर डेथ हुई, उसकी जान बची नहीं। घर वालों का क्या हाल है? वालिदैन है इस वक्त, जाते हैं उनसे अफसोस भी करते हैं और सारा वक़ुआ सारा मामला जानते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी। अब क्या बेहतरी है वो तो अल्लाह ही जानता है। अपने प्यारों को हम किस तरह अपने हाथ से अलविदा करते हैं, लेकिन वो खला नहीं पूरा हो सकता। आप वालिद हैं बच्चे? जी। क्या नाम है बेटे का? मुतीन। क्या उम्र है? 17 साल। 17 साल। ये वालिद साहब? जी। कैसे हादसा हुआ गाड़ी को और कौन लेके गया, कहाँ था, क्या मामला था, ज़रा बताइए। बस वो आया है काम तो बच्चा मेरा आके मैंने कह रहे मामा जी मैं थोड़ी देर तक आ रहे हूँ। मैं क्या कितने जा रहे, कह रहे बस आ रहे 2 घंटे तक। मन नहीं पता किदे नाल गया, फिर वलीद बाद चो पता चलिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ हो गई अचानक? हाँ जी, अचानक ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। तो वो सबसे बड़ा बेटा घर? नहीं दरमियान वाला था। कितने माशाल्लाह बच्चे? 3 बच्चे ने, 2 बेटियां। 3 बेटे 2 बेटी। और ये दूसरे नंबर? जी। वो काम वाम करता था? अब ये कपड़े वाली मार्केट में लगा। मार्केट। 17 साल का बच्चा रोड एक्सीडेंट में मौके पर उसकी जान चली गई, अल्लाह के पास चला गया। आपको फिर किसने बताया? फ़ोन आया? फिर आप कैसे पहुँचे? क्या कंडीशन थी? ज़ाहिर है मैं ख़ुद वो इमेजिन कर रही हूँ, मैं ख़ुद बच्चों वाली हूँ। अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है सेहत सलामती दे। एक माँ होने के नाते मैं ख़ुद भी समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में हैं। तो ये सब्र अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है। क्या कैफियत थी? बहुत बहुत बुरी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। उस टाइम सोच रही होंगी कि हो सकता है कि कोई ये खबर गलत साबित हो। जी बिल्कुल ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं मान रही नहीं। मैं मुझे तो यकीन ही नहीं था बिल्कुल ही। मैंने जब अलार्म सुना मुझे फिर पता चला कि मेरा बेटा नहीं है। अब आप सोचती होंगी कि सबसे मेरा ताबेदार भी वही होगा। जी। क्योंकि जो कम वक्त के लिए औलाद आती है ना, वो सबसे ज्यादा ताबेदार मुनफरिद होती है। जी वो बहुत अच्छा था मेरा बेटा। मुझे ऐसी कोई खास बात जो भुलाए नहीं। वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, बस यही है। नाजरीन, पता नहीं कितना बर्दाश्त कर रही होंगे कि मैं क्या स्क्रीन पे रोऊं, लेकिन वो उनके अल्फाज बता रहे हैं, उनका दिल रो रहा है, उनकी आंखें रो रही हैं। एक माँ ने 17 साल एक बच्चे के साथ 9 महीने जो कोख में रखा, उसके अलावा 17 साल जो उसकी परवरिश की, अपनी गोद में खिलाया, उसका चलना बोलना, पहली बार बोलना, माँ बोलना, सब याद, सब आपकी आंखों के साथ। बिल्कुल। आप खुद गई थी या फिर डेड बॉडी आई? ये गए थे। अब में हिम्मत नहीं। तो क्या था, किस तरह कोई सर पे चोट लगी थी क्या? सर पे जी।
और कौन बच्चे थे? 4 कहते हैं, 5 लोगों की मौके पर। हाँ जी 4 बच्चे हैं, 7 वाली गली खबर में आया था कि 5 मौके पर। 4। वो मेरा ख्याल ड्राइवर था एक, हाँ जी जो बस वाला था ना वो है, और ये जो इधर से गए थे वो 4 ही थे। चारों की डेथ। जी 4 की। इसके जो आपके बेटे हैं उनके चारों दोस्तों की डेथ उन समय। हाँ जी। तो बाकी क्या करते हैं? वो भी इन्हीं के साथ काम। नहीं नहीं, वो लहदा लहदा है। मुझे तो पता ही नहीं कि ये मेरा बेटा इनके साथ मिलता है जाता है, पता नहीं कैसे चला गया इनके साथ। किस वक्त ये हादसा पेश आया? 1:30 बजे 3 बजे रात के। ये वालिद साहब बैठे हुए हैं, कुछ इनसे, क्योंकि ये जब इत्ला मिली थी तो जाहिर है वालिद साहब ने जाना, इनसे भी हम कुछ पूछते हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बताइएगा कि बेटे की जब आपको खबर आई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ऊपर से आप बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, दिल आपका भी एक कलेजे का टुकड़ा अपने हाथों से ज़मीन के सुपुर्द करना, बड़ा हौसला, बड़ी हिम्मत की बात है। जब आप गए थे तो आपको यकीन आया कि ये मेरा वो बेटा है जो मेरे साथ थोड़ी देर पहले बोल गया? हाँ जी, बस उसी वक्त उसको देखा, फिर यकीन हुआ कि हाँ ये अल्लाह को प्यारा हो गया। और अब दिल को मजबूत करना था, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर दिल को मजबूत किया कि यार बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसकी रज़ा थी। लेकिन यंग था, नहीं भूल रहा, वो इतनी जल्दी भूलने वाली औलाद चीज़ भी नहीं है। औलाद तो कभी भी नहीं भूली जा सकती। औलाद देखें ना, इसका तो ना माँ बाप का नेमुल बदल है। औलाद, हर औलाद, वो कहते हैं हमारे माँ बाप जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि गुड़ को जिधर से भी खाओ तो उधर से मिठास होती है। हर औलाद की अपनी जगह होती है। हाँ बिल्कुल बेशक। जब आप गए थे तो जो बाकी 4 हैं उनके भी वालिदैन आए हुए थे, क्या होता, किस तरह फिर लेके आए? उनको बस उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की पुलिस वालों ने, बाद में डॉक्टर ने की, फिर उसके बाद उन्होंने कोई सर्जरी, उनको पोस्टमार्टम किया छोटा था, उसके बाद फिर उन्होंने डेड बॉडी हमें वापस दे दी, फिर हम लेकर आ गए। तो गलती किसकी थी, इनकी थी या डेवो वालों? नहीं, गलती तो बहरहाल देखा जाए तो इनकी थी, बच्चों की थी कि भाई ये अपने जहाँ से जिन्होंने कट लेना था उधर गए नहीं, तो मेन रोड पर उन्होंने टर्न ली, तो उसको ड्राइवर वाले को पता नहीं चला, वो अपनी स्टेट ओवर आ रहा था वो, तो वो उसको पता ही नहीं लगा कि भाई आगे गाड़ी आ गई है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो गाड़ी हिट हो गई उसकी। तो पुलिस वालों ने कार्रवाई करके ड्राइवर को अरेस्ट किया? ड्राइवर तो था वो, उसकी भी डेथ हो गई थी, उसकी डेथ हो गई। 4 ये थे, 5वां वो ड्राइवर था, उसकी भी उसके मौके पर डेथ हो गई थी। डेवो का ड्राइवर था, वो बड़ी गाड़ी थी ड्राइवर। तो कुछ पैसेंजर थे, उनको भी कोई छोटे मोटे आई, को 8-9 पैसेंजर थे, तो वो तो मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। एग्जैक्ट बताइएगा किस जगह ये हादसा पेश? ये हादसा कोई 2 मोड़ पीछे है फैसलाबाद से, तो 2-3-4 किलोमीटर फासले पर पीछे वो चौक है कोई ड्रमों वाला, उधर ये हादसा हुआ था। हुकूमत ने आपसे रब्ता किया, कोई आपके साथ तामुन है? ज़ाहिर है आप मेहनत करते हैं, जैसे कि आप ऑफ कैमरा बताया कि वो बड़ा आपका फरमाबरदार, ताबेदार और आपके साथ काम में हाथ बटाने वाला बच्चा था, घर में कमाने वाला बच्चा था। तो हुकूमत ने इस तरफ से आपके साथ कोई सपोर्ट की है, फाइनेंशली तौर पर आपकी सपोर्ट? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं? कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि सोर्स ऑफ इनकम आप? बस यही कि मैं, ये रेंट का घर है और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, और बस अपना नहीं है घर। तो ये घर, इसका रेंट क्या है? इसका रेंट कोई 15-20 हज़ार रुपये है, जो हाँ जी मिला के पर मंथ हम देते हैं। 20,000 बिल वगैरह मिला के? बिजली का तो नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि उसके अलग ही आते हैं। और बच्चे भी कोई आपके हैं, काम शाम करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं? एक ही बच्चा यही था, ये जो जॉब करता था। अब यानी कि आप तनहा रह गए हैं, आपका बाजू था ये कमाने में? हाँ जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि जब वो जाने लगा है तो कोई ख़ास बात, कोई ऐसे, क्योंकि जब ये अल्लाह ताला की तरफ से एक है कि कोई किसी ने अल्लाह की तरफ वापस लौट के जाना हो, तो कोई ख़ास कोई ऐसे बात या कुछ निशानियाँ होती हैं जो नज़र आ जाती? वो मार्केट से आया ना तो उसको हफ्ता मिलता था, तो वो 3,000 मुझे दे गया और 1,000 ले गया, कहता ये मम्मा आप रख लो
और बाकी मुझे दे दो 1000। बस वही मुझे दे के तो कहता मैं 2 घंटे बाद आ जाऊँगा। उसके बाद मेरा बेटा आया है पर वो सांसें नहीं है। कोई ख़ास बात जो बहनों से बहुत कम बात करता था घर में, सिर्फ मेरे साथ। जी भाई की तरफ ध्यान नहीं पढ़ा नहीं था वो। लेकिन ये है कि बिजनेस का। नाज़रीन, जितने मैं सवाल करूंगी वो जवाब तो देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वो आंसू बहाएंगी। लेकिन मज़ीद इनको मैं तकलीफ़ नहीं देना चाह रही। जो मेन यही है कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेहिस। मैं अपनी वक्त हुकूमत को ये ज़रा ना एक होश के नाखून लें। इंसानी जानें गई हैं, वो भी कीमती जानें, और वो भी जवान। आप कुछ कर नहीं सकते, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ पे तो आ सकते हैं। कोई अगर फेमस बंदा होता, कोई बंदी होती, तो आप लोग आते कि मशहूरी हो जाएगी। ये भी अगर कुछ ना से एक गरीब का बच्चा था। कोशिश किया करें कि इस माशरे में इंसानियत बाकी रह जाए, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र अता करे। वक्त के साथ साथ कहते हैं ना, खला पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो औलाद का माँ बाप के लिए और माँ बाप का औलाद के लिए वो खला पूरा नहीं होता। दुआ में इनको ज़रूर याद रखिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।